ठीक है सर। और ट्रांजिस्टर को दो तरीके से हम यूज में लाते हैं, स्विच और एम्पलीफायर की तरह। तो ना जब भी इस तरीके का कोई ग्राफ दिया रहे है ना ट्रांजिस्टर के लिए, तो तीन रीजन यहाँ पे होता है, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी। ए और सी में ना ये स्विच की तरह काम करता है, और जो बी रीजन है उसमें वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है। और एम्पलीफायर की तरह काम करने का कंडीशन क्या है, और भी एम्पलीफायर की तरह काम करने का कंडीशन बताया था कि जो ट्रांजिस्टर होती है, ट्रांजिस्टर वर्क एज अ एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के जैसा तभी काम करेगा जब एक कंडीशन लगा हो। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जो बेस एमीटर जंक्शन है ना, बेस एमीटर जंक्शन, बेस एमीटर जंक्शन होना चाहिए फॉरवर्ड बायस्ड। ये हम लोगों ने देखा था। और बेस कलेक्टर जंक्शन होना चाहिए रिवर्स बायस। बेस कलेक्टर जंक्शन क्या होना चाहिए? रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। और क्या बताया था बताओ? ट्रांजिस्टर में बताया था ट्रांजिस्टर दो तरीके का होता है। ट्रांजिस्टर का टाइप बताया था, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है PNP ट्रांजिस्टर। NPN में मेजर चार्ज कौन है? मेजर चार्ज है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सर। माइनर कौन है? माइनर चार्ज है होल्स। फुल। और पीएनपी में मेजर चार्ज कौन है? होल्स है। और माइनर चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी चीज याद रखना। और अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर मान लो बनाओगे, ऐसे मान लो बनाया, यह पी और ये एन है और ये पी है, तो इसके पास तीन टर्मिनल होता है। आपको पता है बेस एमीटर कलेक्टर बोलते हैं। तो इस पीएनपी जंक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होता है। एक जंक्शन यहाँ पे 1 है और एक जंक्शन यहाँ पे 2 है। तो ये दोनों जंक्शन का प्रॉपर्टी बता दिया हूँ कि बेस एमीटर रहना चाहिए रिवर्स फॉरवर्ड में और बेस कलेक्टर रहना चाहिए रिवर्स बायस। इसके बाद मैंने बताया था कि जो ट्रांजिस्टर है ना वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है थ्री डिफरेंट कनेक्शंस में, थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ कनेक्शंस में। तो पहला मोड होता है कॉमन बेस का, कॉमन बेस कनेक्शन, जिससे बनता है कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर का सर्किट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे एक बेस रहता है जो कॉमन रहता है, और इस साइड मान लो इस साइड है एमीटर, और इस साइड हमारा रहता है कलेक्टर, ये एमीटर ये बेस। और यहाँ पे एक इनपुट रेजिस्टर रहता है, यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है इस तरीके से। और यहाँ पे भी सेम वे में एक करंट पास होती है, एमीटर करंट। यहाँ से जो करंट पास होगी उसको बेस करंट बोलेंगे। यहाँ से जो करंट पास होगी उसको कलेक्टर करंट बोलेंगे। यहाँ जो रेजिस्टर रहेगा वो आउटपुट रेजिस्टर रहेगा, ये इनपुट रेजिस्टर है। और यहाँ पे भी एक बैटरी लगी रहेगी। तो इस तरीके का सर्किट होता है कॉमन बेस का। तो कॉमन बेस सर्किट में ये वाला सर्किट जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं इनपुट सर्किट। और यहाँ पे जो सर्किट दिख रहा है इसको बोलते हैं आउटपुट सर्किट। तो ये इस करंट को बोलते हैं आउटपुट करंट। यहाँ पे जो एमीटर से करंट जा रही है इसको बोलेंगे इनपुट करंट। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको बोलेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। और यहाँ पे थ्री डिफरेंट टर्मोलॉजी यूज करते हैं। जैसे पहला करंट गेन, करंट गेन इन कॉमन बेस एम्पलीफायर। क्या होती है करंट गेन? तो ये होती है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट है कलेक्टर और इनपुट करंट है एमीटर। तो कलेक्टर करंट बाय एमीटर करंट, इसी को करंट गेन बोलते हैं। तो करंट गेन क्या होती है? करंट गेन अल्फा होती है, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा हो गई IC अपॉन IE।
और उसी सर्किट में क्या देखा कि एक करंट इधर से आई, एक करंट इधर से आई और एक करंट इधर चली गई। ये कलेक्टर करंट था, ये एमीटर करंट था, ये बेस करंट था। तो किरचॉफ लॉ अगर यूज करो तो किरचॉफ लॉ से क्या कह सकते हो? किरचॉफ लॉ पता है ना, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो बेस प्लस कलेक्टर का वैल्यू एमीटर के इक्वल होता है। तो बेस में ये दो रिलेशन याद रखें, अल्फा इक्वल्स टू आई सी ओवर आई ई, और दूसरा आई बी प्लस आई सी आई ई। ये हमेशा होता है, आई बी प्लस आई सी इक्वल्स टू, हर एक ट्रांजिस्टर में एम्पलीफायर में होता है। तो ये दो रिलेशंस हैं। कभी क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू हमेशा याद रखना, अल्फा हमेशा 1 से कम होता है, और अल्फा का वैल्यू हमेशा 0.90 से 0.99 के बीच में ही गिवन रहेगा। तो यहाँ से कुछ भी दो गिवन रखे, थर्ड अननोन बोला जाएगा और आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये कॉमन बेस कनेक्शन है। और एक चीज और कॉमन बेस कनेक्शन में या कॉमन बेस एम्पलीफायर में, वो ये है कि जो इनपुट रजिस्टर थी ना, उसमें वेव ऐसी आएगी, तो जो आउटपुट रजिस्टर है उसमें वेव ना एम्पलीफाई हो जाती है। एम्पलीफायर का मतलब यही होता है कि जो उसकी एम्पलीट्यूड है उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो ये कॉमन बेस का काम रहता है। उसके बाद हमने क्या बताया था, कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में कॉमन क्या रहेगा, एमीटर कॉमन रहेगा, नाम से ही पता चलता है। तो एमीटर इस साइड बनाया, ये एमीटर दोनों साइड में रहेगा कॉमन। इधर से कलेक्टर करंट आएगा, यहाँ पे आउटपुट रहेगा, यहाँ पे एक बैटरी लगी रहेगी। सही, ये आउटपुट रजिस्टर हो गया, और साथ में ये एमीटर भी है, ये कलेक्टर है, इधर बेस है, बेस से बेस करंट आएगा, और इधर से कलेक्टर करंट आएगा, दोनों मिलकर के एमीटर करंट बनाता है। तो बेस करंट को चाहिए एक रेजिस्टर और एक वोल्टेज, ऐसे ही। ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, और ये हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस। इसको बोलेंगे इनपुट सर्किट यहाँ पे, और इसको बोलेंगे आउटपुट सर्किट। तो यहाँ पे भी हम लोग करंट गेन डिफाइन करते हैं, यहाँ पे भी करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन दिखाते हैं। तो दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में क्या डिफरेंस आता है? तो मेनली कॉमन बेस में पहला वेव ऐसे आता है, कॉमन बेस में तो ये एम्पलीफाई होकर के ऐसा बन जाता है, और कॉमन एमीटर में ऐसे करंट आता है तो ये उल्टा एम्पलीफाई होता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फेज का डिफरेंस है 0 डिग्री, और इन दोनों में फेज का डिफरेंस कितने का है, पाई डिग्री, पाई रेडियन का, या 180 डिग्री का, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या हो सकती है, सेकंड पॉइंट हमने डिफाइन करा करंट गेन को। तो करंट गेन को ना यहाँ पे अल्फा बोलते हैं, और यहाँ पे कॉमन एमीटर में करंट गेन को बीटा बोलते हैं, करंट गेन को यहाँ पे बीटा बोलते हैं। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कलेक्टर करंट बाय बेस करंट, इनपुट करंट बाय आउटपुट करंट। और वहीं अगर इधर लिखेंगे एमीटर में, तो आउटपुट करंट होता है कलेक्टर करंट, इनपुट होता है बेस करंट। तो ये बीटा का वैल्यू हो गया आई सी ओवर आई बी, ये भी करंट गेन है। उसके बाद ना क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है वोल्टेज गेन क्या होगा, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगी कॉमन बेस में, तो वोल्टेज गेन को हम लोग अल्फा भी लिखते हैं। तो वोल्टेज गेन आ जाती है अल्फा कलेक्टर रेजिस्टेंस बाय बेस रेजिस्टेंस, जो भी आउटपुट रेजिस्टेंस था और इनपुट रेजिस्टेंस। और इसी तरीके से वोल्टेज गेन हम लोग लिखते हैं, वोल्टेज गेन किस में लिखते हैं, कॉमन एमीटर में। तो यहाँ पे वोल्टेज गेन को हम लोग बीटा भी से लिखते हैं, और ये होता है बीटा आर आउटपुट बाय आर इनपुट। तो कलेक्टर आउटपुट है और बेस इनपुट है। इसी तरीके से एक टर्म और यूज होता है पावर गेन।
पावर गेन क्या होती है? थर्ड टर्म है पावर गेन। पावर गेन भी क्या है? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर कैलकुलेशन करने पे आ जाती है अल्फा स्क्वायर कलेक्टर बाय एमीटर। इसी तरीके से कॉमन एमीटर में भी पावर गेन होती है आउटपुट बाय इनपुट। पावर गेन पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट कैलकुलेशन पे क्या आ जाती है? अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर आ जाती है। और आउटपुट है कलेक्टर और इनपुट है बेस, तो इस तरीके से आ जाती है। अब दोनों में रिलेशन क्या है? अल्फा बीटा में कुछ तो रिलेशन आया होगा। तो कल ही हम लोगों ने देखा था रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है? तो एक चीज तो हमें पता है कि अल्फा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, और ये कह सकते हो कि अल्फा का वैल्यू 0.90 से 0.99 के बीच में रहता है। और जो बीटा होता है ना, इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहता है, और जनरली बीटा का वैल्यू 20 से ज़्यादा ही रहता है, और लगभग करीब 500 1000 तक भी गिवन रह सकता है ये बीटा की वैल्यू। रिलेशन क्या है एग्जैक्ट? तो एग्जैक्ट रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू बीटा के टर्म में आई थी, कल ही निकाला था, बीटा ओवर 1 प्लस बीटा, और बीटा का वैल्यू अल्फा के टर्म में निकालेंगे तो अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन आती है अल्फा और बीटा में। तो जितना मैं बताया बस आपके सिलेबस में क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहता है। समझ में आ गया यहाँ तक? ये तो मैं रिवाइज कराया कल के क्लास का। यस सर। आज मैं आपको स्टार्ट करता हूँ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स क्या होती है आपको पता है कुछ? लॉजिक गेट्स क्या होती है? सर वेब को उसमें बदल दे सर। डिजिटल वेब फॉर्म की में सर। बदल देता है हाँ डिजिटल। वेब की डिजिटल। लॉजिक गेट्स ना एक डिवाइस है। लॉजिक गेट्स क्या है? डिवाइस है। वेब। ये डिवाइस क्या करता है? ये डिवाइस ना दो तरीके का हमारे पास वेव होता है। एक को बोलते हैं एनालॉग वेव, एनालॉग वेव, और दूसरे को बोलते हैं डिजिटल वेव। का कुछ ऐसे रहता है, ऐसे डिजिटल वेव। ये डिजिटल वेव है, डिजिटल वेव। तो एनालॉग वेव हो या डिजिटल वेव हो, जो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, जो लॉजिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स, ये क्या करता है? एनालॉग को भी डिजिटल में बदल देता और डिजिटल को भी डिजिटल में बदल सकता है ना? तो ये लॉजिक गेट्स डिवाइस होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमें वेव फॉर्म आउटपुट में डिजिटल चाहिए, वो वेव फॉर्म हमें प्रोवाइड करता है लॉजिक गेट्स। अच्छा, ये बना किस चीज से होगा? लॉजिक गेट्स किन चीजों से बना होगा? लॉजिक गेट्स कंसिस्ट ऑफ, किन चीजों से बना होगा बता सकते हो? लॉजिक गेट्स हम लोग बनाते हैं डायोड्स, ट्रांजिस्टर, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। डायोड्स और ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है ये गेट्स। ठीक है, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं जाते हैं, केवल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पर, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी पे फोकस्ड रहते हैं। तो सबको पता होगा लॉजिक गेट्स का टाइप, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग पहले बात करेंगे बेसिक जो टाइप्स है। बेसिक जो टाइप्स है, बेसिक टाइप्स। बेसिक में कौन कौन सा आ जाता है? बेसिक में आ जाता है एंड गेट, और गेट, एंड नॉट गेट। ये बेसिक गेट्स कहलाते हैं, है ना? लॉजिक गेट्स में ये तीनों बेसिक गेट्स कहलाते हैं, एंड और नॉट। एंड गेट क्या होती है, और गेट क्या होती है, नॉट गेट क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है ना? ये चीजें सबसे पहले जानो। एंड गेट, तो एंड गेट की अगर वर्किंग समझनी है, एंड गेट की अगर वर्किंग समझनी है ना, समझनी है, तो आप ऐसे याद रखना, एंड का मतलब होता है सीरीज।
सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे याद रखना। एंड का मतलब एंड फॉर सीरीज, एंड फॉर सीरीज, ऐसे बात याद रखना। तो ना गेट के वर्किंग को आप ऐसे समझ सकते हो, इसके इलेक्ट्रिकल एनालॉगस से। जैसे मान लो हमारे पास दो स्विच है, एक स्विच है S1 और एक स्विच है S2, और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और हमने बैटरी को यहाँ पे लगा दिया। अब ये बताओ कि ये बल्ब जलेगा कब? आपके पास दो इनपुट है, एक है S1 और एक है S2 और एक है हमारा बल्ब। तो बताओ S1 को मैं ऑफ कर देता हूँ, S1 को क्या कर देता हूँ? ऑफ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट तरीके का अलजेब्रा यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा, जिसमें हम लोग कोई भी पॉजिटिव चीजें हो रहा होता है ना तो उसको 1 से दिखाते हैं, और कोई नेगेटिव चीज हो रहा होता है तो उसको हम लोग 0 से दिखाते हैं। ऑन को 1 से, ऑफ को 0 से। अब मान लो S1 पहला स्विच को हमने ऑन कर दिया, ऑन का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। और दूसरा स्विच को हमने ऑफ ही रखा, तो क्या बल्ब जलेगा? नो सर। नहीं जलेगा, तो रिजल्ट आया 0। कोई भी पॉजिटिव चीज हो रहा हो ना तो इस अलजेब्रा में 1 बोलते हैं, कोई भी नेगेटिव चीज हो रहा हो तो उसको। अब मान लो हमने क्या करा, S1 को ऑफ रखा और S2 को ऑन कर दिया, तो क्या बल्ब जलेगी? नहीं नहीं जलेगी। सर। नहीं जलेगी। जीरो। दोनों को ऑफ कर जीरो। दो, दोनों स्विच को ऑफ रखो तो बल्ब जलेगी? नहीं सर, फिर जीरो तो होगा जलेगी सर। नहीं। अच्छा, दोनों ऊपर स्विच वाले में को जीरो ऑन होगा। कर दूं तो जलेगी? जल जाएगी सर। जल जल जाएगी। जाएगी सर। इसका मतलब एंड गेट ना, जब तक दोनों दोनों इनपुट पॉजिटिव नहीं आएगा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, है ना। जब दोनों इनपुट 1 रहेगा तभी रिजल्ट 1 रहेगा, अदरवाइज क्या होगा? ये तो 0 होगा ना, 0 होगा। 0 1 का रिजल्ट क्या होगा? 0। जीरो। कोई एक स्विच आप ऑफ रखेंगे तो रिजल्ट होगा 0, और 1 तभी पॉसिबल है जब दोनों 1। तो ऐसे समझ सकते हो एंड गेट की वर्किंग को, ठीक है। अच्छा, इसका सर्किट सिंबल क्या है, कैसे सिंबलाइज करते हैं? तो एंड गेट का सर्किट सिंबल, एंड गेट सर्किट सिंबल, सर्किट में कैसे दिखेगा एंड गेट? तो इस तरीके से दिखेगा, ऐसे रेक्टेंगुलर पार्ट रहेगा और लास्ट में जाके थोड़ा कर्व हो जाएगा, और यहाँ पे दो इनपुट रहेगा, दो इनपुट और एक आउटपुट रहेगा। यही हमारा था स्विच S1, ये स्विच S2 और ये लास्ट में हमारा बल्ब था। समझे कि नहीं? या हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा दो इनपुट है A और B, और इसका आउटपुट है C। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि दो इनपुट है XY, इसका आउटपुट है Z, है कि नहीं? तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो X का वैल्यू 1 रखा और Y का वैल्यू 0 रहेगा, तो बताओ Z का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, अभी देखा था ना। कोई भी यस एक सर। जी सर। 0 रहेगा तो रिजल्ट 0। इसी तरीके से X का वैल्यू 0 रखा और Y का वैल्यू 0 रखा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। जीरो। और इसका वैल्यू मान लो 0 रखा और इसका वैल्यू 1 रखा तब भी 0, और दोनों का यस सर। वैल्यू 1 रख दिया तब तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से यूज करना है ना। इसको हम लोग जो अभी टेबल हम बनाए ना 1 और 0 का, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रूथ। ट्रूथ टेबल। हाँ, तो ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट की अगर बात करें तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या हो गया? तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल ये हो गया कि हमारा ये एंड गेट है, ये एंड गेट है, और मान लो यहाँ पे लिखा है X Y और Z, बोल रहा है कि एंड गेट का ट्रूथ टेबल बना। तो कैसे बनाओगे? एक X ले लेंगे, दूसरा Y ले लेंगे, तीसरा Z ले लेंगे, और दिखा देंगे कि 1 0 का रिजल्ट 0 होगा, 0 1 का रिजल्ट भी 0 होगा, 0 0 का भी रिजल्ट 0 होगा, और 1 1 का रिजल्ट 1 होगा। तो ये कहलाता है ट्रूथ टेबल। ये क्या कहलाता है? ट्रूथ टेबल। और भी चीजें पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? जैसे आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि
बूलियन एक्सप्रेशन आप बताओ एंड गेट की क्या होगी? बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। तो एंड गेट को ना हम लोग ऐसे याद रखेंगे, एंड गेट का मैथमेटिक्स का मतलब होगा मल्टीप्लाई या डॉट। तो बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे समझेंगे कि अगर मान लो हमारे पास ये था एंड गेट डायोड, इस तरीके से सर्किट सिंबल था, और ये मान लो x था, ये y था और ये z था। तो बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे दिखाएंगे z इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई ना, क्या दिखाएंगे? x डॉट वाई ऐसे दिखाएंगे, डॉट वाई दिखाएंगे। जैसे अगर आपसे बोले कि 0.1 क्या होगा, तो 0.1 क्या होगा बताओ? तो अभी सर देखा 0 हो जाएगा। 0 और 1 का रिजल्ट क्या आया था? 0। 0 सर। और 1 0 का क्या रिजल्ट आया था? 0। 0। 0 0 का रिजल्ट क्या आया था? 0। और 1 1 का रिजल्ट क्या आया था? 1 आया था, है ना। तो ये जो हम लिखे हैं ना z इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई, ये इसी को हम लोग बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट। हाँ, तो इस तरीके ये होता है एंड गेट, ये एंड गेट है। जैसे मान लो ना हमारे पास दो, एक एंड गेट है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाना, इसको सॉल्व करना। एक एंड गेट है हमारे पास और इस तरीके का सिंबल गिवन है, ये एंड गेट है, ये x है और ये y है और ये पड़ता है z है। तो कह रहा है क्या कि x जो टर्मिनल है ना उसमें ऐसा वेव आ रहा है। कैसा वेव आ रहा है? ऐसा वेव आ रहा है, ऐसा वेव आ रहा है, ऐसा वेव। और जो y, ये किसका वेव है? x में जो वेव जनरेट हो रहा है, और y में जो वेव आ रहा है उसका भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उसका भी दिया हुआ है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो बताओ कि जो रिजल्ट वेव बनेगा, जो रिजल्ट वेव z पे जाएगा, उसका वेव फॉर्म क्या होगा? सर सेम ही होगा। बताओ क्या होगा? तो अभी हम क्या देखे थे, जब तक 1 1 दोनों में रहेगा ना तभी रिजल्ट 1 होगा। तो 1 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? 1 का मतलब यहाँ पे हाइट। देखो ये हाइट है, इसके पास हाइट है तो इसके पास भी हाइट है। कहाँ तक है? देखो दोनों में सेम चीज है, यहाँ तक। तो अगर ए से बी, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए से बी। तो अगर ए से बी तक मैं ड्रॉ करूंगा तो ए से बी तक दोनों का 1 1 है कि नहीं? दोनों यस हाइट, सर। हाइट का मतलब 1, नो हाइट का मतलब 0। तो ए से बी दोनों का हाइट है तो यहाँ से हाइट के रूप में दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो बी से सी, देखो बी से सी, एक्स का जो वेव है उसकी हाइट ही नहीं है, लेकिन y का जो वेव है उसके पास तो हाइट है। इसका मतलब ये 1 है और ये 0 है। तो 1 0 का रिजल्ट याद है? 0 ही आया था, तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ देखो सी से डी में, ये भी 0, ये भी 0, तब तो रिजल्ट 0 ही होगा। तब तो रिजल्ट क्या होगा? सी से डी भी 0 ही होगा। अब देखो ये जो D है और D से E तक जा रहा है, मान लो D से E तक, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 के जैसा होगा। तो ये है Z का वेव। ऐसे क्वेश्चन आता है, समझ में आया क्या? आ गया सर। चलो, जी सर आ गया। इसी तरीके से एक और गेट है, सेकंड गेट कौन सी है? और गेट। और गेट, और गेट का सर्किट सिंबल ऐसा कुछ रहता है, इसको इस तरीके से दिखाते हैं। यह है और गेट, ये और गेट है। इसमें भी 2 इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। अगर इसके वर्किंग को समझना है तो आप इलेक्ट्रिकल एनालॉगस से समझ सकते हो।
और को बोलेंगे पैरेलल, और को मतलब पैरेलल, एंड का मतलब सीरीज बोले थे ना, और का मतलब पैरेलल, यानी दो स्विच होगा पैरेलल में, दो स्विच क्या होगा पैरेलल में होगा, दो स्विच हमने पैरेलल में लगाया, और एक यहाँ पे बल्ब लगाया और यहाँ पे बैटरी लगा दिया। एक स्विच है S1, दूसरा स्विच है S2, या स्विच को भी XY बोल सकते हो, स्विच को हम लोग क्या बोल सकते हैं XY बोल सकते हैं। तो मान लो ये वाला स्विच है X और ये वाला स्विच है Y, और ये बल्ब जो जलेगा या नहीं जलेगा Z बता रहा हूं। अब मैं इसका ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ ट्रूथ टेबल। तो X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। अब बताओ रिजल्ट। मान लो X वाला स्विच ऑन कर दिया, X वाला स्विच क्या किया ऑन किया, और Y वाला ऑफ रखा, क्या बल्ब जलेगा जल जाएगा सर। चलेगा सर। हाँ। अब इसका उल्टा, X को ऑफ कर दिया, Y को ऑन कर दिया, अब बताओ जलेगा क्या, ग्लो होगा, जल जाएगा सर। चलेगा। भी जलेगा। और दोनों को ऑफ कर दो तो जलेगा, नहीं जलेगा सर। नहीं जलेगा। दोनों को ऑन कर दो तो जलेगा, जल जाएगा सर। जल जाएगा। तो ये चलेगा सर, चलेगा। ये और गेट का क्या हो गया ट्रूथ टेबल। इसका मतलब देखो ना, और गेट का अधिकतर रिजल्ट 1 है, और 0 भी आता है जब दोनों 0, नहीं, रिजल्ट में 0 तभी दिखता है जब दोनों इनपुट 0, अदरवाइज कोई भी एक 0 हो तो रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। ये हो गया ट्रूथ टेबल, ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनालॉगस। अब इसका अगर बूलियन एक्सप्रेशन दिखाना हो, वूलियन साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन था, बूलियन एक्सप्रेशन, इसने बूलियन अलजेब्रा एक बुक लिखा है ना, अपना एक अलग अलजेब्रा दिया जिसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन एक्सप्रेशन कैसे दिखाएंगे, तो बूलियन एक्सप्रेशन में आप ऐसे लिखना Z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। बूलियन मैथमेटिक्स में और का मतलब होता है प्लस, बूलियन मैथमेटिक्स में और का मतलब क्या होता है प्लस, प्लस होता है मतलब, इसीलिए x प्लस वाई लिखा, इसीलिए x प्लस वाई लिखा है। तो जरा बताना तो कौन सा सही मैं लिख रहा हूं। मान लो कहीं पे लिखा है 0 प्लस 1, तो बताओ 0 प्लस 1 क्या होगा 1 1 होगा, और 1 प्लस 0 1, 1 होगा सर। 0 प्लस 0 0, 0 सर। और 1 प्लस 1 1 सर, 1 ही होगा सर, 2 नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर है ना, कुछ आ गया तो 1, नहीं आया तो 0, ठीक है। और गेट के लिए लिखा है, और गेट के लिए, और गेट के लिए। और उसी तरीके का वेव फॉर्म का क्वेश्चन दे देगा। मान लो कि एक और गेट है, ये और गेट है, और आप और गेट है, और क्या करा है, दो इनपुट है एक्स वाई, और इसका रिजल्ट है जेड, और एक्स का वेव फॉर्म दिया हुआ है। क्या दिया एक्स का वेव फॉर्म, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। और दूसरा वेव फॉर्म वाई का दिया है, कैसा दिया है वेव फॉर्म, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। तो बताओ कि रिजल्ट वेव फॉर्म क्या होगा, रिजल्ट वेव फॉर्म बताओ, जेड क्या होगा, जेड क्या होगा ये बताना है। मान लो ये वाला मार्क मान लो, यहाँ वाला मार्क मान लो ए, ये मान लो बी, यहाँ वाला मान लो सी, ये वाला मान लो डी, ये वाला मान लो ई, और ये वाला मान लो एफ। तो जल्दी से रिजल्ट बता दो, रिजल्ट वेव क्या हो। पहले ए और बी के बीच बताओ, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच सर 1 रहेगा सर। हाँ ए और बी के बीच, इसमें 1 है 1 और इसमें 0 है, और गेट कोई भी 1 रहे तो सर, और गेट है सर ये।
हाँ नितिन कहाँ गाड़ी बाइक पे। ये 1 हो गया। अब यहाँ Yes, sir. बी और सी के बीच बताओ क्या होगा, बी और सी के बीच। तो 1 हो गई सर यहाँ पे तो। ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 1 तो 1 और गेट में होता ही है। Yes, अब sir. सी से डी में बताओ, सी से डी में। सर ये भी 1 बन ही आएगा सर। हाँ, क्योंकि 1 है और ये 0 है, तो कोई भी एक 1 रहे तो रिजल्ट 1 ही होगा। अब डी से ई बताओ, डी से ये भी सर 1 ही होगा सर। हाँ, तो डी से ई में 1 1 है तो 1 ही होगा, कोई भी एक 1 रहे तो 1 होगा। और ई से एफ बताओ, ई से ये एफ, भी सर 1 है, 0 है। यानी बहुत सिंपल ड्राइंग बन गया, स्ट्रेट लाइन, Yes, sir. है ना। तो इस तरीके से आपको बताना है कि वेव फॉर्म रिजल्ट में क्या आएगा। ये और गेट है। अब एक और गेट की मैं बात करता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट का सर्किट सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। ये नॉट है, नॉट का मतलब गांठ बना हुआ है, रस्सी में गांठ होती है ना, हम्म। हाँ, तो वो नॉट गेट। नॉट गेट क्या है, नॉट गेट में ना सिंगल इनपुट होती है, 2 इनपुट नहीं होती है, 2 टर्मिनल इनपुट में नहीं है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। नोट नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि आप बोलोगे यस तो रिजल्ट बोलेगा नो, आप बोलोगे नो तो रिजल्ट बोलेगा यस, इसीलिए नाम इसका नॉट पड़ा है ना। कैसे समझ सकते हो इसका, इलेक्ट्रिकल एनालॉगस से इसको भी हम समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनालॉगस से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक सर्किट है और सर्किट में ये बल्ब लगा हुआ है, ऐसे बल्ब लगा हुआ है, और एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी ऐसे लगा हुआ है, और मान लो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ऐसे स्विच लगा है, यहाँ पे लगा है स्विच। मान लो ये स्विच को एस बोल रहा हूँ और ये जो भी रिजल्ट आ रहा है इसको बल्ब बोल रहा हूँ। तो आप बताओ एस और बल्ब में क्या रिलेशन रहेगा। मान लो स्विच एस को हमने ऑन कर दिया तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं सर नहीं। नो सर, नहीं जले। सिंपल वायर है, वायर हैव नो रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस 0 है, तो रेजिस्टेंस 0 वाला वायर कहलाता है शॉर्ट वायर। करंट ऐसे जाएगा और घूम करके जैसे ही ऑन करोगे ना तो घूम के इधर से ही आ जाएगा, बल्ब में जाएगा ही नहीं, तो बल्ब जलेगी ही नहीं। और मान लो इस स्विच को ऑफ रखते हैं, तो ऑफ रखेंगे तब तो आराम से करंट पास हो जाएगी इधर से। यस सर। तो रिजल्ट क्या दिखा देखो, 1 का 0 और 0 का 1, तो ये ट्रूथ टेबल हो गया नॉट गेट का, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट, है ना, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी, बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट। बूलियन एक्सप्रेशन में इसको हम लोग डैश करके दिखाते हैं, यानी जो बल्ब है एस का डैश है, यानी एस प्राइम है। यानी मान लो अगर इनपुट को ए बोलो और आउटपुट को बी बोलो तो ए प्राइम इक्वल्स टू बी, यानी ए का उल्टा बी दे रहा है, ए का रिजल्ट का उल्टा है ये बी का रिजल्ट। समझ में आ गया क्या? तो इसमें भी यस सर। वेवफॉर्म इनपुट और आउटपुट आपसे पूछी जा सकती है। जैसे मान लो हमारे पास एक नॉट गेट है और इनपुट में दिया हुआ है, कहता है कि जो इनपुट वेवफॉर्म है वो कुछ ऐसा है, ऐसा इनपुट वेवफॉर्म है, और ये मान लो पॉइंट है ए बी सी डी, तो बताओ इसका आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा। ए सर बी सी डी के बीच में आउटपुट वेवफॉर्म बनाओ क्या होगा। सर नहीं जलेगा ये बल्ब सर, वो आगे कुछ भी हुआ जो। तो वेव फॉर्म बनाना है ना, वेव फॉर्म। तो जैसे देखो इसका 1 है यहाँ पे, ए से बी में उसका देखो, 0। ए से बी में 1 है तो इसका 0 होगा। यस सर। अब बी से सी में इसका देखो 0 है तो इसका क्या होगा, तो 1 हो। 1 1। होगा, 1 होगा। सी से डी में इसका 1 है तो इसका क्या होगा, 0 होगा। 0।
तो यही हो गया हमारा रिजल्ट, यही आउटपुट रिजल्ट है, ये आउटपुट है इस इनपुट का। समझ में आ गया? तो ये तीन बेसिक गेट्स हैं जिससे हम लोग अब बहुत सारे एंड गेट और गेट को जोड़ करके भी रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक हम बनाते हैं, एक ये तो तीन बेसिक हो गया। दो ऐसे गेट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। हाँ, यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि उससे ना सारे तरह के गेट बनाए जा सकते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट होता है नैंड गेट एंड नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नैंड क्या है? नैंड का मतलब हुआ नॉट प्लस एंड, यानी एक नॉट गेट को ना एंड गेट के साथ जोड़ा है, इसीलिए नैंड पर है। और नॉर गेट का मतलब क्या हो गया? नॉट गेट प्लस और गेट। तो नॉट गेट प्लस और गेट क्या हो गया? नॉर गेट। तो ये जो दो तरीके का गेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। अब इसके बारे में देखो कि नॉट गेट का ये सिंबल क्या होगा, इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी बूलियन। जैसे हम पहले बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट की तो नैंड गेट क्या होती है? नैंड गेट होती है नॉट प्लस एंड। तो एंड गेट तो बनाने आता है ना, एंड गेट कैसे बनाते थे याद होगा? एंड गेट में ऐसे लेते थे, एक रेक्टेंगुलर पार्ट लेते थे इस तरीके से, ये एंड गेट। अब इसी एंड गेट में एक नॉट गेट लगाना है। नॉट गेट कैसे बनाते थे? ऐसे नॉट गेट बनाते थे। तो हमें क्या बनाना है? एंड गेट और नॉट गेट इन दोनों से मिला करके एक नैंड गेट बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एंड गेट है, एंड गेट के आउटपुट में नॉट गेट को जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे। तो इसी को हम लोग बोलते